टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत की कार्बन रणनीति। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार भारत वर्ष 2026 से अपना कार्बन बाजार शुरू करने जा रहा है और बायोचार इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को पकड़ने के एक अहम साधन के रूप में उभर रहा है। बायोचार को एक सतत और व्यापक रूप से अपनाई जा सकने वाली कार्बन हटाने की तकनीक के रूप में जलवायु कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं का ध्यान मिल रहा है। भारत हर साल बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष और शहरी ठोस कचरा उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग बायोचार उत्पादन के लिए किया जा सकता है। वहीं इसमें उत्सर्जन में कटौती होगी और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अब जान लेते हैं बायोचार के बारे में। बायोचार जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे कृषि अवशेष और नगर निगम कचरे से तैयार किया गया कोयले जैसा पदार्थ है। यह बायोमास जैसे पौधों की सामग्री के पायरोलिसिस की प्रक्रिया से तैयार होता है। यह एक अत्यधिक स्थायी पदार्थ होता है जो मिट्टी में सैकड़ों से हजारों वर्षों तक कार्बन को संचित रखता है। बायोचार कार्य कैसे करता है? इसे मिट्टी में मिलाकर कार्बन पृथक्करण बढ़ाने, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को घटाने और मिट्टी की सेहत सुधारने में प्रयोग किया जाता है। बायोचार में उपस्थित कार्बन दीर्घकाल तक स्थिर रहता है, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में एक प्रभावी समाधान मिलता है। बता दें कि इसमें कार्बन को बांधने की क्षमता इस पर निर्भर करती है कि कौन सा फीडस्टॉक या कच्चा पदार्थ प्रयोग किया गया, पायरोलिसिस की स्थिति कैसी रही और उसमें सतह क्षेत्र व रंध्रता को बेहतर करने के लिए क्या संशोधन किए गए। वहीं यह मिट्टी की संरचना को सुधार कर उसकी उर्वरता बढ़ाता है, पोषक तत्वों के रिसाव को घटाता है और पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। लाभ और कार्यविधि। बायोचार कार्बन को मिट्टी में स्थायी रूप से बंद कर देता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में वापस उत्सर्जन रुकता है। यह मिट्टी का पीएच संतुलित करता है और सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों को बढ़ाता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। यह मिट्टी में नमी की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कृषि क्षेत्र को लाभ होता है। बायोचार मिट्टी में लाभकारी जीवाणुओं और फफूंदों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है। बायोचार को फॉस्फोरिक एसिड या लोहा जैसे एजेंट से उपचारित कर इसे और भी प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे अस्थिर कार्बन अंशों को स्थिर करने में मदद मिलती है। भविष्य की दिशा। उन्नत मशीन लर्निंग मॉडल्स का प्रयोग बायोचार उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि इसे विभिन्न मिट्टी की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सके। वहीं जीवन चक्र मूल्यांकन किए जा रहे हैं, ताकि बायोचार के बड़े पैमाने पर उत्पादन की पर्यावरणीय और आर्थिक व्यवहार्यता को समझा जा सके। बता दें कि दुनिया भर में विशेषकर कृषि प्रधान देशों में बायोचार को जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में अपनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं चीन इस क्षेत्र में अनुसंधान में अग्रणी बना हुआ है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बायोचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बायोचार एक प्रकार का कोयला होता है जिसे कृषि अवशेष जैसे जैविक अपशिष्टों के पायरोलिसिस से बनाया जाता है। 2. यह एक अस्थिर पदार्थ होता है जो अल्पकाल के लिए मिट्टी में कार्बन संग्रहित करता है, जिससे यह एक प्रभावी अल्पकालिक कार्बन सिंक बनता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।